प्रिय छात्रों, मैं पंकज पाठक आज आपको गति पाठ जो मोशन पाठ हैगा उसके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थोड़ा अलग हटके हैं, अभी तक जो क्रम चल रहा था उससे हटके हैं, उनको समझाऊंगा। आपको समझना है। कोई समस्या हो तो आगे उसका आप समाधान पूछ सकते हैं। 17 कोई कार 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तथा अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलती है। कार की औसत चाल क्या हो? जो औसत चाल उसका सूत्र है कुल दूरी बटे कुल समय। दूरियां हमें मालूम है, 30 किलोमीटर से चला, फिर 30 किलोमीटर फिर चला, लेकिन समय नहीं मालूम है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से जो है हम दोनों कारों का समय निकालेंगे। तो इसी सूत्र से समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। तो पहली कार के लिए दूरी है 30 किलोमीटर और चाल है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसे काटा गया तो 1 घंटे का समय आ गया। दूसरी कार के लिए दूरी है 30 किलोमीटर और जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब इसे हमने काटा तो 1/2 घंटा या 0.5 घंटा इसका समय आ गया। अब चूंकि औसत चाल निकाल ली है तो सूत्र हम लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी पहले चली 30 फिर 30, ये ऊपर जुड़ गए, नीचे समय 1 घंटा और आधा घंटा 1/2। इनका जब हमने जोड़ा तो बना 3/2। 2 जब ऊपर गया तो इसे काटने के बाद आया हमारे 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल आ गई हमारी 40 किलोमीटर प्रति। क्वेश्चन जो 18वां है वो औसत चाल से संबंधित है, वो आपको होमवर्क के लिए दिया गया है। और 19वां क्वेश्चन जो है अलग हटके है, उसे बहुत ध्यान से समझना है, इसलिए जो है आप उस पर फोकस करेंगे। तो 19वां क्वेश्चन वृत्तीय पथ पर जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा? दिए गए समय में तय दूरी भी निकालनी है और विस्थापन भी निकालना है। जैसा बच्चों पहले समझाया गया था, दूरी निकालने में तो चाल बराबर दूरी बटे समय से आप निकाल सकते हैं, लेकिन विस्थापन निकालने के लिए अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु के बीच की लंबवत दूरी हम ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वृत्तीय पथ का व्यास दे रखा है 200 मीटर। पथ की त्रिज्या हो जाएगी, आपको मालूम है कि व्यास की आधी होती है, अतः 200/2 100 मीटर। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक चक्कर में वो जितना चल रहा है वो दूरी निकालनी है। और एक चक्कर जो होता है वो होता है वृत्त की परिधि के बराबर। और परिधि का सूत्र बच्चों होता है 2πr, जहां r होती है त्रिज्या जो हमने निकाली है 100 मीटर। तो आपके 2 की जगह 2 रखा, पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या हमारे पास आ गई 100 मीटर। इनको जब हमने गुणा भाग किया तो बना 4400/7 मीटर। मतलब एक चक्कर में वो 4400/7 मीटर। अब चूंकि सवाल में दे रखा है 40 सेकंड में एथलीट चलता है एक चक्कर, अर्थात उसके द्वारा तय दूरी जो हमने एक चक्कर में निकाली वो हो गई 4400/7 मीटर। अब चूंकि पूछ रहा है 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें सेकंड में बदलेंगे। 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड, 20 सेकंड और कह रहा है, तो 2 मिनट 20 सेकंड अर्थात 140 सेकंड में तय दूरी जब हमें निकालनी है तो वो हो जाएगी 4400/7 गुणा 140/4 40। और जब इसे हम काटेंगे तो आ जाएगा 2200 मीटर। इस प्रकार 2 मिनट 20 सेकंड अर्थात 140 सेकंड में तय दूरी होगी 2200। बच्चों सेकंड पार्ट बहुत ध्यान से समझना है, चूंकि विस्थापन निकालना है तो उसमें अंतिम स्थिति भी हमें मालूम होनी चाहिए। अब चूंकि एथलीट वृत्तीय पथ पे चल रहा है तो हम 2 मिनट 20 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा ये हमें निकालना होगा, तब हमें पता लगेगा कि उसकी स्थिति कहाँ है। बच्चों 2 मिनट 20 सेकंड में चली गई दूरी है 2200 मीटर। तो 2200 मीटर में लगाए गए चक्रों की जब हम संख्या निकालनी होगी तो कुल दूरी को हम एक चक्कर की दूरी से भाग करेंगे। कुल दूरी हमारे पास 2200 है और एक चक्कर में तय दूरी हमारे पास थी 4400/7। जब 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2200 गुणा 7/4400 और जब हम इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 3.5, मतलब 3 चक्कर पूरे और उसके बाद आधा चक्कर। बच्चों यहां से चला बच्चों ए से एथलीट, और जब यहां से चला 3 चक्कर उसके पूरे हो गए तो फिर ए पे आ गया, और चूंकि 0.5 आधा चक्कर है तो उसकी स्थिति आखिरी स्थिति बन रही है बी पे। और ए से बी की लंबवत दूरी जो है वो आ रही है वृत्त का व्यास, और बच्चों को दे रखा है 200 मीटर, अतः विस्थापन होगा 200 मीटर। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ बिंदु उतारिए, समझिए
और अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो अगली क्लास में मैं फिर उसे प्रयास करूँगा समझाने का, और आप उसको भली बात समझ लेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है।